हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते मेरा। आज हम गणित कक्षा 6 का गणित अध्याय फर्स्ट से शुरुआत करेंगे। सभी इसको अच्छे से समझते चलें। अगर मेरा ये गणित पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगला अध्याय कंप्लीट करके आपको वीडियो दे सकता हूँ। तो गणित क्या है? गणित क्या है तो हम इसमें क्या है, मैंने इस तरह इसमें फर्स्ट पेज से लिया है। गणित का कुछ मेन पॉइंट को मैंने लिख के आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले गणित क्या है? गणित पैटर्नों की खोज है। गणित में फर्स्ट अध्याय में हम पैटर्नों को समझेंगे। तो पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में हमें दिखाई देते हैं। हम कई तरह के प्रकृति में डिजाइन देखते हैं, कई तरह के फूल रंग बिरंगे, उनमें भी पैटर्न को दिखाई देता है। पैटर्न सामान्यतः हमारे आसपास की प्रकृति में दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे हमारे घरों में खिड़कियाँ देखी होंगी आपने अपने घरों की, तो उसमें कई तरह के डिजाइन दिखाई देते हैं। तो इनको एक पैटर्न के रूप में दिखाई देता है। अब आपने अपने घरों में पर्दे देखे होंगे। पर्दों में कई तरह के फूल दिखाई देते हैं, कई तरह के डिजाइन दिखाई देते हैं। तो ये भी एक पैटर्नों का रूप है। अगर आप विद्यालय जाते हैं तो आपने अपने विद्यालय में तिरंगे झंडे को छपा हुआ देखा होगा। तो तिरंगे झंडे में तीन कलर दिखाई देते हैं। तो इसमें भी एक स्टेप बाय स्टेप कलर दिखाई देते हैं। तो ये भी एक पैटर्न का रूप है। अब आता है सूर्य। सूर्य को किस तरह से पैटर्न के रूप में समझेंगे अपन? सूर्य समझ लो आप कि दिन के समय 12 घंटे तक दिखाई देता है। 12 घंटे तक दिखाई देता है। फिर अंधेरा रहता है। देखिए, सूर्य में कैसे समझेंगे पैटर्न को? दिन के समय 12 घंटे दिखाई देता है, फिर अंधेरा रहता है 12 घंटे तक। 12 घंटे बाद फिर सुबह होगा और फिर शाम होएगा। तो इस तरह हम सूर्य के पैटर्न को समझ सकते हैं। अब देखिए चंद्रमा महीने में आप ध्यान से सुनते जाएं तो चंद्रमा महीने में 30 दिन होते हैं। चंद्रमा 15 दिन तक आकार बढ़ता जाता है। चंद्रमा आप ध्यान से देखें शुरुआत से, तो चंद्रमा धीरे धीरे आकार बढ़ता जाएगा। 15वें दिन एक पूरा चंद्रमा आपको दिखाई देगा। अब 15 दिन बाद वह छोटा होता जाएगा। इसी तरह हम चंद्रमा में भी पैटर्न को समझ सकते हैं। मौसम चक्र को देखें। मौसम चक्र को देखते हुए समझें तो एक साल में 12 माह होते हैं। 12 माह तो 4 माह सर्दी होती है, 4 माह में गर्मी होती है, 4 माह में बारिश होती है। तो इस तरह हमें पैटर्न एक आश्चर्यजनक लग रहा है, एक आनंददायक लग रहा है। 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात। इसी तरह पैटर्नों को समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। इसी कारण कई गणितज्ञों के अनुसार, महान गणितज्ञ होते हैं, गणित के वैज्ञानिक होते हैं, उनके अनुसार
गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। गणित के लक्ष्य तो इसी कारण गणितज्ञों के अनुसार गणित को कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखते हैं। अब गणित के लक्ष्य क्या है? तो उदाहरण में आप देख लो, अपनी अध्याय फर्स्ट के अनुसार है, इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, उसमें ऐसा दिया गया है। तो तारों को आज गणित के बिना अनुमान लगाना असंभव है। तारों का गणित के बिना अनुमान लगाना असंभव है। आज हम तारों को गणित के द्वारा अनुमान लगा सकते हैं कि इतने तारे होंगे। ग्रहों को देखें तो ग्रह में आज हमारी आकाशगंगा में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन ग्रहों में कई कलाएं दिखाई देती हैं। अब इनको ग्रह क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्या इनकी गति हम गणित के बिना सोच सकते हैं? क्या हम इनका अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा है? गणित के बगैर हम इनकी गति का अनुमान नहीं लगा सकते। गणित के बगैर हम इनके आकार को नहीं नाप सकते। इसलिए हमें गणित की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अब अनुमान लगाइए कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा कितने दिन में चक्कर लगाती है, ये पता कैसे करें? गणित के माध्यम से। चंद्रमा 27 दिन कुछ घंटों में पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ऐसे ही पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। तो ये भी इसका अनुमान कैसे लगाएंगे? वही गणित के माध्यम से कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाएगी? 365 दिन 6 घंटे में। इतना इसका अनुमान लगाया गया है। अब देखिए, अब तारों, ग्रहों, उपग्रहों की गति के कारण हमें गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत विकसित करने में मदद मिलती है। तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रहों की गति, इन गति के दबाव के कारण हम कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि तारों, ग्रहों, उपग्रहों की दबाव की गति के कारण गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित किया है। अब गणित के द्वारा चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अपने उपग्रह स्थापित करने और रॉकेट भेजने में सफल हुए। आज हम गणित के माध्यम से चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अपने उपग्रह स्थापित करने और रॉकेट भेजने में सफल हुए। आज हमको जो टेलीविज़न चलता हुआ दिखाई देता है तो उसके सिग्नल कहाँ से आते हैं? इसी तरह से हम उपग्रह को स्थापित करके वहाँ से सिग्नल को प्राप्त करते हैं।
इसी तरह हमें टेलीविज़न भी दिखाई देता है। आज हम गणित के पैटर्नों के माध्यम से रोगों का पता लगाने में आसान हुआ है। आज हम गणित के पैटर्नों के माध्यम से रोगों का पता लगाना आसान हुआ है। मानव शरीर में उपस्थित जीन से जीनोम के द्वारा शरीर में छोटी से छोटी खतरनाक बीमारी का पता चला लेते हैं, जिससे उनका इलाज संभव हो सके। अब आप गणित में देखिए, इसमें लिखा है आइए पता लगाइए, आइए पता लगाएं। ठीक है, इसमें एक नीचे क्वेश्चन दिया गया है। नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप गणित की पुस्तक में देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहाँ गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? तो दैनिक जीवन में गणित हमारी क्या सहायता करता है? दैनिक जीवन में गणित हमारी किस प्रकार सहायता करता है? तो आप देखिए, दैनिक जीवन में गणित हमारी किस प्रकार सहायता करता है। आज हम घरों को बनाना, जैसे घर बनाने में आज हम सोचें तो पुराने ज़माने में हम 1 या 2 मंजिल घर बनाने के लिए सोच सकते थे। आज हम देखें तो गणित के माध्यम से हम 10, 20, 30 मंजिल भी खड़ा कर सकते हैं। गणित के माध्यम से कई तरह के हमको डिजाइन घरों में देखने को मिलते हैं। अब दूसरा नंबर देखें, रास्ते बनाने में, रोड बनाने में। पुराने ज़माने में कई तरह की कच्ची सड़कें डली रहती थी। आज हमारे कई गणितज्ञों के माध्यम से, गणित के माध्यम से तो कई लंबी लंबी सड़कों को तैयार कर दिया गया है। अब नंबर 3 देखेंगे, गणित हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार सहायता करता है। अच्छे से अच्छे भोजन बनाने में हमारी सहायता करता है। गणित के माध्यम से हम कई तरह से क्वांटिटी में भोजन में कई प्रकार के मसाले, मिर्ची डाल सकते हैं। और भी उदाहरण देखें, कई तरह के कपड़े डिजाइन, पुलों को बनाना, पुलों के बारे में सोच सकते हैं। पुलों को बनाना, इसमें भी हमारी गणित ने सहायता की है। 5, रेलगाड़ियों की स्पीड
स्पीड बढ़ाने में भी हमारी सहायता की है। अब ऐसे ही कई तरह के उदाहरण आपको देखने मिलेंगे। हम जो भी सोचते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम गणित के बगैर कुछ कर नहीं सकते। गणित हमें एक आवश्यक चीज़, सभी कुछ हैं, चलने फिरने, गति करने, दौड़ने, उछलने, खाने पीने, रहने, खाने के लिए, पहनने के लिए, सभी में गणित का होना आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये प्रश्न नंबर 2 है, 1 है। अब प्रश्न नंबर 2 आता है। अब देखिए, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की। आप कक्षा 6 की पुस्तक में देखें, पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। आप खुद पढ़ सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं। तो गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की। प्रेरित करने में सहायता की है। अब देखिए, आपके सामने मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताऊंगा। तो वैज्ञानिक प्रयोग करना आगे बढ़ने to लिए, तो गणित में किस प्रकार मानव को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में सहायता की है। वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से, वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हम कोई भी चीज की सत्यता का पता लगा सकते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग के माध्यम से हम किसी भी वस्तु की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब नंबर 2 देखिए, अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना। गणित ने मानव को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना और लोकतंत्र को चलाना गणित के माध्यम से आज हम सरकार में कई तरह के आयात व्यापार हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोकतंत्र में कई तरह के आयात और निर्यात होते हैं, तो उनका लेखा जोखा रखना गणित के माध्यम से हमने सीखा है। और
पुलों, घरों, अन्य जटिल भवनों का निर्माण करना। नंबर 3 देखें, पुलों का निर्माण। पुलों का निर्माण कार्य। पुलों का निर्माण क्या है? पहले हम छोटे छोटे पुलों से अपना गुजारा करते थे। आज हम कई बड़ी बड़ी नदियों पर पुलों को बनाने में सफलता हासिल कर चुके हैं। अब नंबर 3 देखें, पुलों के निर्माण हो गया। अब देखें घरों में घरों का निर्माण। और टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इनके माध्यम से हम घरों के निर्माण में भी गणित ने हमारी सहायता की है। अब टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, गणित के माध्यम से हम टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा, कंप्यूटर से हम कोसों दूर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पता चला सकते हैं। हमारे देश में हो रही हलचल के बारे में पता लगा सकते हैं टीवी के माध्यम से। मोबाइल के माध्यम से हम विदेश में भी बात कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से हम किसी को भी फैक्स भेज सकते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से हम कई तरह की न्यूज, वीडियो गेम, कोडिंग, डिकोडिंग करने में हम गणित के माध्यम से सफल हुए। इसी प्रकार गणित ने मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, इससे मैं आपके लिए अगला वीडियो तैयार कर सकूं। ओके।